नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। होली पर समर्थकों के साथ जमकर थिरके कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना जरूरी, बोले जिला उपायुक्त मनोज कुमार। हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो ने एक युवक को हेरोइन समेत किया गिरफ्तार। पुलिस ने बुढ़िया इलाके के अधजले शव मामले को सुलझाया। पुलिस द्वारा होली पर हुड़दंगबाजों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। यमुनानगर के खजूरी रोड पर मांस की सरेआम बिक्री से आम लोग परेशान और 16 वर्षीय युवक की नहर में डूबने से हुई मौत। और अब विस्तार से होली का पावन पर्व देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने समर्थकों के साथ जमकर थिरके व जिले वासियों को होली की बधाई दी। होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी आवास पर भी होली का त्योहार को लेकर पूरी धूम रही, जहां भाजपा समर्थक और जगाधरी के लोग कृषि मंत्री को गुलाल लगाते और मिठाई खिलाते नजर आए, तो वहीं होली के गीत होली खेले रघुबीरा की धुन पर हरियाणा के कृषि मंत्री अपने समर्थकों के साथ जमकर थिरके। उन्होंने कहा कि हर बार हर्षोल्लास के साथ अपने समर्थकों और जगाधरी की जनता के साथ होली का त्योहार इसी प्रकार मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता में पहले से भी ज्यादा जोश है। इस बार भाजपा जहां केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएगी, वही हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सर्वोपरि है और हम सभी कानून के दायरे में आते हैं। ईडी द्वारा कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए। स्वाभाविक है कि उनको उसमें शामिल होना चाहिए था और ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस प्रकार से नोटिस मिला हो। इससे पहले भी बहुत लोगों को प्रकार से जांच का सामना करना पड़ा। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारी जांच हुई, लेकिन वह हर जांच में पेश हुए, उन्होंने अपनी बात रखी और काफी लंबी उनसे पूछताछ उसे समय हुई। वो पाक साफ थे और जांच में भी बिल्कुल पाक साफ और निर्दोष साबित हुए। अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष है तो उन्हें पहले नोटिस में ही जाना चाहिए था और जांच एजेंसी को सहयोग करना चाहिए था। कोई भी हो, आम व्यक्ति या मुख्यमंत्री, सभी को जांच में सहयोग करना चाहिए। सभी के लिए नियम एक समान है। अगर वो निर्दोष है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ईडी द्वारा यह एक्शन लिया गया है। लोकसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है और न ही कोई डरने डराने वाली बात है। चुनावों की घोषणा से बहुत पहले ही ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिए गए। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, ना ही दिल्ली और ना ही पूरे देश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह विषय केवल इतना है कि हम कितना चंदा लेते हैं, वह सब पारदर्शी होना चाहिए। पहले चंदे का पता नहीं था कि किसके पास कितना गया। ये सब पार्टियों का निर्णय था, इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। किसी भी दल ने कितना चंदा लिया वह सबके सामने होगा और इससे पारदर्शिता आई भी है। अगर कोई पार्टी समझती है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, इसमें आने वाले समय में और भी सुधार हो सकता है। जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना जरूरी है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। उपायुक्त ने आज कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।
किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट COECI हरियाणा GOV इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपना वोट चेक कर सकते हैं।